बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर इंटरेस्ट के ऊपर है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हम इस लेक्चर में करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो है, ए लोन और इन्वेस्टमेंट इज पेड बैक इन लंप सम एट द एंड ऑफ द बोरिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फर्म जब अपना कारोबार चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए किसी से कर्ज लेती है तो उसको लोन कहते हैं, या कोई भी आदमी, कोई भी फर्म अपना एक कारोबार करना चाहता है तो वो अपनी जो शुरू की इन्वेस्टमेंट होती है, शुरू की सरमायाकारी होती है, जो अपना कारोबार सेट करने के लिए उसको एक इनिशियल तौर पर जिस अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट या सिंपल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ बोरोड आर प्लेस्ड इन सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। प्रिंसिपल जो है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तरह की मनी होती है, लोन होता है जो हम किसी ख़ास वक्त के लिए किसी से उधार लेते हैं और उस रकम को, उस रुपये को, उस सरमाए को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये रकम आमतौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की सूरत में होती है, सेविंग अकाउंट की शक्ल में होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ इंटरेस्ट पर है। अब रेट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द रेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर। अब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है कि हमने अगर किसी से कोई रकम बारो की हुई है, कोई रकम हमने ली हुई है, तो हमने ज़ाहिर है जिसने हमें रकम उधार दी है वो हमें मुफ्त तो देगा नहीं, तो वो उसको हमने वो रकम वापस भी करनी है, तो वो अपनी रकम के बदले कुछ इंटरेस्ट, कुछ रेंट उस रकम का हमें अदा करना पड़ेगा, और उसको जो हम परसेंटेज उसकी अदा करेंगे असल अमाउंट की या प्रिंसिपल की, उसको हम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद हम इसे अगली स्लाइड पे चलते हैं। टाइम जो है उसको कहते हैं द नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की तादाद, मंथ्स, महीनों की तादाद, ईयर्स, या जितने साल होते हैं, और उतने सालों के लिए जो रकम हम उधार लेते हैं, बारो करते हैं, या उस रकम को हम इन्वेस्ट करते हैं अपने कारोबार में, उसको हम टाइम कहते हैं या टर्म कहते हैं। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। द अमाउंट ऑफ लोन और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू और द फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है मैच्योरिटी वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, ये एक ही बात है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जब हम किसी से कोई रकम लेते हैं तो हमें दो चीज़ें अदा करना पड़ती हैं, एक वो रकम जो हमने उधार ली होती है, और एक उस पर पड़ने वाला इंटरेस्ट यानी सूद। तो दोनों को मिलाकर हमें जो रकम पूरी तरह अदा करनी पड़ती है, उसका मजमूआ अदा करना पड़ता है, इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। इसका फार्मूला ये है, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, या इसको हम कह सकते हैं I इज़ इक्वल टू PRT। मैच्योरिटी वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू या MV, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी वो रकम जो हमने उधार ली, बारो की अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, या लोन लिया, और इंटरेस्ट वो रकम जो हमने एक ख़ास टाइम के बाद जो हमने अदा करना है, जो रेंट है मनी का, उसको हम दोनों को जब हम जमा करते हैं, उसका सम करते हैं,
तो हमें फ्यूचर वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू हासिल होती है, और ये बराबर होता है P प्लस I, यानी P और I के। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है 1, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ $3600 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8%। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये है। सबसे पहले इस सोल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ पर एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो ये परसेंटेज है, जो आर है हमारा, जो रेट है, इसको हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये 8/100 मीन्स 0.08 हो जाएगा। तो हम क्या लिखा कि चेंज द रेट टू डेसिमल एंड सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला। तो सब्स्टिट्यूट में लगाने से पहले इसका हमें पता है कि फार्मूला है I = PRT। तो I = P हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि है $3600, R हमारा 0.08 है, और टाइम यानी टर्म जो है वो 3 साल की है। तो अब ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया $864। इट मीन्स द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज $864। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, जिसमें हमने मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और हमने इसमें पिछली जो एग्जाम्पल है इसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो हमारे पास पीछे जो हमने कैलकुलेट किया था वो था इंटरेस्ट $864, और हमारे पास जो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला है MV = P + I। तो P हमें पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट थी $3600, और उसमें हमने इंटरेस्ट की कीमत जितनी भी थी वो जो हमने पीछे कैलकुलेट की है वो है $864। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास $4464 आ गया। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि अगर आपको टाइम ऑफ ए लोन और इन्वेस्टमेंट मंथ में दिया गया यानी महीनों में दिया गया, तो हमें इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, अगली एग्जांपल जो 3 हम करने जा रहे हैं, इसमें आप देखें कि यूनाइटेड सिरामिक्स लिमिटेड नीडेड टू बारो $2000 एट द रेट ऑफ 4% फॉर 3 months। यहाँ पे ईयर्स नहीं दिए गए, यहाँ पर 3 months दिए गए। फाइंड द इंटरेस्ट दैट हैड टू बी पेड। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमने क्या करना है, चेंज 3 months टू ईयर्स बाय डिवाइडिंग बाय 12। तो हमने 3 को 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.25। अब चेंज द रेट टू ए डेसिमल। हमने क्या करना है जी, रेट 4% को हमने जब 100 से डिवाइड किया तो 0.04 आ गया। अब इसको हमने तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने, ये जो 3 गिवन वैल्यूज़ हैं, इसको हमने अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। यानी I = PRT, P की जगह $2000, उसके बाद रेट 0.04 और उसके बाद टाइम यानी 0.25। तो जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $20 आ गया। द इंटरेस्ट इज़ $20। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड सिरामिक्स लिमिटेड जो है, अगर वो 3 माह के लिए 4% पर, 3 माह के लिए 4% पर अगर वो $2000 कर्ज लेती है तो उसको 3 माह में $20 जो है उसका इंटरेस्ट पड़ेगा और उनको वापस करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है, $2000 ये हो गए और $20 इसमें मज़ीद ऐड करें तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी $2020। इस स्लाइड के अंदर हमने जो एक एग्जांपल ली है वो एडमिरल शोफर की सर्विस की है, जिन्होंने अपनी लीमोजीन जो है उसको रिपेयर करना है और उसके लिए उन्हें $600 की ज़रूरत है और उन्होंने 9% पर 1.5 ईयर्स के लिए लिया है। तो हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 ईयर्स को 1.5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
नंबर 1। और नंबर 2 हमें 9% जो है इसको 100 से डिवाइड करके इसको डेसिमल में लेके आना पड़ेगा। इसको करने के बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने फार्मूले में। तो वो क्या आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू PRT, और I इज़ इक्वल टू PRT में हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इन P की जगह प्रिंसिपल अमाउंट की जगह $600, R की जगह 0.09 और T की जगह 1.5, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा $81। द इंटरेस्ट इज़ $81। Sometimes a simple interest or loan is paid off in monthly installment। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो कर्ज लिया है उसको एनुअली पे करने की बजाय हम इंस्टॉलमेंट पे उसको वापस करते हैं, और इसमें हम इंटरेस्ट को जो उसका एनुअल है उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें हर माह कर्ज भी हम अदा करते जाएं और साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो भी अदा करते जाएं। तो हम अपना जो एनुअल जो तरीक़ेकार होता है कि हम साल बाद जो है वो लोन और इंटरेस्ट जो वापस करने जा रहे होते हैं या 2 साल बाद करने जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने मंथली बेसिस पर महीने की तरह यानी हर माह हम उस टोटल यानी मैच्योरिटी वैल्यू का कुछ ना कुछ पे करते जाएंगे। इससे हमारा कर्ज भी उतरता जाएगा और साथ इंटरेस्ट भी पे होता जाएगा। बात करते में सिंपल इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर होता है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पर पे करना पड़ता है, और मंथली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मैच्योरिटी वैल्यू को नंबर ऑफ मंथ्स पर डिवाइड करना पड़ता है, और इस तरह हम जो है वो लोन को पे ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 जो है इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम वही प्रीवियस जो एग्जाम्पल है जिसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट $600 थी, इंटरेस्ट हमारा 81 था, तो एडमिरल शॉफर सर्विसेज डिसाइडेड टू रिपे इट्स लोन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड द मंथली पेमेंट। तो हमने अब जो उसको 1.5 साल का जो उसने इंटरेस्ट उस पर $81 जो पड़ा था, अब हमने उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमने पिछले एग्जांपल में किया हुआ था $81। अब स्टेप 2 के अंदर हमने उसकी मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो MV इज़ इक्वल टू P प्लस I। MV इज़ इक्वल टू $600 प्लस 81 जो हमारा इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट आ गई $681। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है कि मैच्योरिटी वैल्यू यानी MV को टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करेंगे कि 1.5 ईयर्स को हमने 18 मंथ के बराबर होते हैं। अब हमने जो टोटल अमाउंट थी जो हमारी फ्यूचर वैल्यू थी या मैच्योरिटी वैल्यू थी $681 को हमने 18 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जवाब आएगा $37.83। नीचे वाली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने किया हुआ है, मंथली पेमेंट इज़ इक्वल टू $681 डिवाइडेड बाई 18 एंड दैट इज़ इक्वल टू $37.83। सो द मंथली पेमेंट इज़ $37.83। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एडमिरल शॉफर सर्विसेज को हर माह जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगी वो है $37.83। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।